पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मेरी बेटी श्रीजा का वैक्सीनेशन डे था, तो मैं उसको लेकर के गई हुई हूँ हॉस्पिटल। और ये देखिए, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, फिर भी कितना नीट एंड क्लीन है। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोग मिल गए थे जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई थी और वो अपना फर्स्ट वैक्सीनेशन करवाने आए हुए थे, और कुछ मुझे जानने वाले लोग भी मिल गए थे। तो मैं उनसे बातचीत करके ऐसे छोटा सा वीडियो हॉस्पिटल का बना रही थी। और ये वीडियो मैंने छुप के बनाया है क्योंकि शायद कई लोगों को अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी रहती है, तो मैं उन लोगों के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने की कोशिश करती। तो मैंने अपना ही ये कुछ वीडियो बनाया है, और घर आने के बाद फिर मैं अपने घर की प्रिपरेशंस में लग गई। मैंने घर में सबसे पहले आटे के साथ जो कल का चावल रखा हुआ था उसको तला, और दाल चढ़ा दी। सब्जी वगैरह मैंने सुबह ही नाश्ता में बना दिया था क्योंकि मुझे मेरी बेटी को लंच देना रहता है, तो उसके लिए मैं नाश्ता प्रिपेयर करती हूँ। तो उस समय ही कोशिश करती हूँ कि मेरे घर की लंच की कुछ तैयारियाँ हो जाए, तो इसीलिए मैं सब्जी सुबह ही बना देती हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना चावल को हम लोग ऐसे परिया के चढ़ाते हैं, तो वही कर रही थी। और यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह धोने के बाद घर के छोटे मोटे जो मेरे काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो आज मैं जब तक ये काम कर रही हूँ तब तक मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ है जो लोग सोचती है ना कि हम लोग तो घर को बहुत टाइम देते हैं, और इस टाइम देने की वजह से हमको ना टाइम ही नहीं मिल पाता अपनी खुद की प्रिपरेशन करने के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो आज मैं उन लोगों के लिए अपना एक ऐसा टाइम रूटीन सेट शेयर कर रही हूँ जो मैं मेरी बेटी होने के पहले फॉलो किया करती थी। लेकिन जब से मेरी बेटी हो गई है तब से मैंने ये टाइम रूटीन चेंज कर दिया है। बट मैंने इसको बहुत फॉलो किया है, और कहीं ना कहीं इस टाइम रूटीन का ही रिजल्ट था कि हाँ, मेरा एक बार जो मैंने बताया था कि हाँ मैं सिलेक्ट हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। तो इसीलिए जब तक मैं ये काम करती हूँ तब तक मैं आपको वो स्टोरी बता देती हूँ कि टाइम रूटीन को फॉलो करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी लाइफ के गोल को अचीव करने के 10 कदम आगे पहुँच जाते हैं। और एक टाइम टेबल, परफेक्ट टाइम टेबल बना देने से हमारी लाइफ भी एकदम स्मूथली चलती रहती है। हम लोगों के माइंड में ये सेट रहता है कि हाँ, हमको इस टाइम के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर मैं अपनी रोटियाँ वगैरह बना रही हूँ, और उसके बाद मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को खाना खिलाने के बाद उस टाइम टेबल को लेकर के बैठूंगी, जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि कैसे कैसे आप अपना टाइम मेंटेन कर सकते हैं। आप लोगों से मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप मत चलिएगा, आप अपना खुद का टाइम टेबल ज़रूर बनाइएगा। ये टाइम टेबल बस मैं आप लोगों को एक आइडियल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग दे रही हूँ, ताकि आप लोग समझ सकें कि आप लोग अपना टाइम मेंटेन कैसे कर सकते हैं। और जो मेरा टाइम टेबल है, जो मैंने बनाया है, ये टाइम टेबल कोई भी फॉलो कर सकता है, चाहे वो स्कूल गोइंग गर्ल्स बॉयज़ हो यानी कि स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज गोइंग गर्ल्स बॉयज़ हो यानी कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, या वर्किंग वुमेन्स हो, वर्किंग मेंस हो, जो अपने जॉब तो कर रहे हैं लेकिन जिनका सपना कुछ अलग करने का, या कुछ गवर्नमेंट जॉब पाने का, या कुछ उनकी ड्रीम जॉब पाने का है, तो उन लोगों को वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर मेरी जैसी हाउसवाइफ भी फॉलो कर सकते। तो जैसा कि आप लोग देखे, सारे काम वगैरह करने के बाद मैं फुर्सत होती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडीज शुरू करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग अपना टाइम मेंटेन कैसे करें। या तो इस टाइम टेबल को मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले ये टाइम टेबल है स्टूडेंट्स के लिए। तो कोशिश करिए कि आप चाहे वुमेन्स हो, स्टूडेंट्स हो, या कोई भी, आप लोग 3 AM तक उठ ही जाइए। फिर आप 30 मिनट्स अपना योगा और फ्रेशअप के लिए ले लीजिए, क्योंकि आप लोग ऐसी लाइफ मेंटेन करते हैं जिसमें आपको आना जाना या फिर घर की ऐसी चीज़ें, बहुत ही हैवी वर्क्स भी करने पड़ते हैं, तो आपको बॉडी को फिट रखना ज़रूरी है। इसलिए कम से कम अगर 30 मिनट
आप अपने फ्रेशअप पे देंगे तो उसमें से 15 मिनट आप अपना फ्रेशअप कीजिए और 15 मिनट का योगा ज़रूर कीजिए। फिर 3:30 से 6:30 तक कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर के टॉपिक वाइज बैठ जाइए। ये 3 घंटे का टाइम आप पूरा अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है वो ऐसा टाइम है जब आप कुछ भी शांत दिमाग से याद करते हैं तो आपको एक ही बार में याद हो जाता है। फिर 6:30 के बाद आप 30 मिनट का ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में आप अपना चाहे तो नाश्ता बना सकते हैं, या फिर जो लोग को स्कूल जाना रहता है, कॉलेज जाना रहता है, या फिर कुछ भी करना रहता है तो वो चाहे तो उस समय पे बात ले सकते हैं। जो भी चाहे वो लोग कर सकते हैं। फिर 30 मिनट बाद रेडी होने के बाद कोशिश करिए कि 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक आप लोग फिर से अपना पढ़ाई का टाइम टेबल मेंटेन करिए, क्योंकि 2 घंटे अगर आपने नहीं पढ़ा, जो आपने फर्स्ट सब्जेक्ट लिया था इस टाइम सेकंड सब्जेक्ट ले लीजिए। अगर आपने 2 घंटे पढ़ लिया भी है, दूसरे सब्जेक्ट पे दिया है, तो कहीं ना कहीं आपका दूसरे सब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो कुछ ना कुछ तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले सकते हैं, या फिर जिन लोगों को जाना रहता है कॉलेज, स्कूल या फिर ऑफिस, तो वो लोग आराम से तैयार होकर के 9, साढ़े 9, 10 बजे तक चले जाते हैं और शाम को वो सीधे आते हैं 5 बजे। तो आते के साथ तो कोई भी पढ़ाई में नहीं बैठता है। आप 5 बजे छुट्टी होती है, कोई लोग 5:30 पहुंचते हैं घर, किसी को 6 बज जाता है घर आने में। तो पहले थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। कोई भी हो जो जिस टाइम पे पहुंचता है, अगर 6 बजे भी आप पहुंच रहे हैं तो आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, उसके बाद ही आप कुछ काम करना स्टार्ट कीजिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 6 to 7 टाइम इज़ योर। आप चाहे तो उसमें रेस्ट कीजिए, चाहे तो कुछ माइंड गेम खेल लीजिए, चाहे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जो भी चाहे आप कर सकते हैं। 7 बजे से 9 बजे तक अपने बच्चों को भी पढ़ाने बैठिए और खुद का भी रिवीजन कीजिए। और 9 बजे के बाद फिर आप अपने खाने, घर के काम जो भी होते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। और 10 से 12 तक आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये तीसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये जो टॉपिक आपने सुबह याद किया है उन दोनों टॉपिक को याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। और इस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए स्कूल कॉलेज जाने के बावजूद उनके पास टोटल 9 घंटे पढ़ने के लिए घर में हो जाते हैं। आप लोग ट्राई करिएगा, ये बेस्ट टाइम टेबल है। बहुत सी गृहिणियाँ, बहुत सी वुमेन्स ये कहती हैं कि बच्चे तो स्कूल जाके पढ़ लेते हैं, हम लोगों के पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता है। इसीलिए मैं उन लोगों के लिए ये टाइम टेबल बनाई हूँ। सच कहूँ ना तो हाउसवाइफ के पास बच्चों से ज़्यादा टाइम होता है पढ़ाई करने के लिए। आइए मैं दिखाती हूँ कैसे। तो ये देखिए, अगर आप लोग भी 3 बजे उठ रहे हैं, 3:15 तक आराम से फ्रेशअप हो सकते हैं। 3:15 से लेकर के 6 बजे तक आप लोग पढ़ सकते हैं। अपना कोई भी टॉपिक उठाइए, रीडिंग करिए, उसमें आप कोशिश करिए कि आपको याद हो जाए। जो याद नहीं हुआ है तब भी 6 बजे तक लगे रहिए, उसके बाद फिर उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए, मैंने आप लोगों के लिए योगा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप लोग घर के ऐसे काम करती हैं जिनमें आपकी बॉडी का एनर्जेटिक हो ही जाती है। बहुत मेहनत होती है घर के काम में, कोई झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, कपड़े धुलना है, सीढ़ी से अप डाउन करना है, यहाँ वहाँ भागना है, बच्चों के पीछे दौड़ना है। इस तरीके से आपकी बॉडी ऑलरेडी इतनी एनर्जी गेन कर लेती है, इतनी फिट ऑलरेडी रह सकती है। जिन लोगों के यहाँ पे हाँ मशीनरी वर्क ज़्यादा है, जो लोग पोछा भी मशीन द्वारा लगा रहे हैं, झाड़ू भी मशीन द्वारा लगा रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं ये नहीं प्रेफर करूँगी। लेकिन मैं मानती हूँ कि आप लोग भी मेरी जैसे ही हाउसवाइफ होंगी, जो लोग अपना काम खुद करना पसंद करती होंगी, तो उन लोगों के लिए ये बेटर है कि हम लोग योगा नहीं भी करेंगे तो भी हमारी बॉडी प्रेफर रहेगी, परफेक्ट रहेगी, एकदम एनर्जी मेंटेन किए रहेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए योगा नहीं लिखा है। फिर 6 से 7 बजे में आप लोगों के बच्चों को जाना रहता है, आपको खुद का भी ऐसा टाइम होता है कि आप लोग चाय पीते हैं, तो आप उस टाइम पे अपने बच्चों का लंच तैयार कीजिए, खुद की चाय पीजिए। 7 से लेकर के 10 बजे तक आप अपने घर के सारे काम निपटाइए, क्योंकि आपको झाड़ू भी करना है, पोछा भी करना है, बर्तन भी करना है, हस्बैंड का लंच भी तैयार करना है, घर की पूजा भी करनी है, साफ़ सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है। तो कोशिश करिए कि 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप अपने घर के सारे काम तैयार कर लें।
सारे कामों से फुर्सत हो जाए। क्योंकि अगर 10 बजे तक आप फुर्सत हो जाते हैं तो जनरली ये टाइम ऐसा रहता है जब आपके हस्बैंड या आपके बच्चे सभी लोग आपके घर से चले जाते हैं और आप फ्री हो जाती हैं। 10 साढ़े 10 बजे तक मैं मानती हूँ कि सभी लोग फ्री हो जाते हैं। तो आप 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक आराम से अपनी रीडिंग कर सकते हैं। और 1 बजे के बाद 1 से 2 बजे में आप अपना लंच कीजिए। लंच करके तुरंत नहीं पढ़ना है। आप अपना लंच आपने बनाया है तो बना लीजिए, अगर नहीं बनाया है तो बना लीजिए, अगर बना लिया है तो उसको करिए और थोड़ा सा आराम करिए, क्योंकि आराम करना आपकी बॉडी के लिए भी ज़रूरी है। फिर 2 बजे से 5 बजे तक आपके पास आराम से बहुत टाइम है, क्योंकि बच्चे तुरंत आते नहीं हैं। हाँ, जिन लोगों के बच्चे छोटे हैं, जिनकी छुट्टी 2 बजे हो जाती है, उन लोगों के बच्चे आ सकते हैं, तो वो चाहे तो उनको लंच करा करके उनको सुला सकते हैं या उनको ट्यूशन भेज सकते हैं, उसके बाद पढ़ने बैठ सकते हैं। परंतु जिन लोगों के यहाँ ये है कि बच्चे सुबह गए हैं और शाम को ही आते हैं, उन लोगों के लिए 2 से 5 का परफेक्ट टाइम होता है। आराम से वो लोग अपनी रीडिंग कर सकते हैं। 5 बजे के बाद धीरे धीरे सभी बच्चों का आना, हस्बैंड का आना, सभी लोगों का आना ज़रा शुरू हो जाता है। तो 5 से 6 बजे तक आप चाय बनाइए और खुद भी पीजिए, बच्चों को भी छोटा मोटा नाश्ता करवा दीजिए, हस्बैंड को भी करवा दीजिए, वो लोग भी अपना एंजॉय करेंगे। उसके बाद फिर 6 बजे से 8 बजे तक के टाइम में जब बच्चे होमवर्क करते हैं, उस टाइम पे आप भी बैठ जाइए, अपना रीडिंग कीजिए। जो भी आपने सुबह टॉपिक लिया था, दोपहर में जो टॉपिक लिया था, उसको अच्छे से रिवाइज करते हुए रीडिंग कीजिए। 8 से 10 बजे तक में आप अपने घर के डिनर के लिए सारे काम कीजिए। कल की तैयारी कर लीजिए कि जो भी आपको कल नाश्ते में देना है, कुछ भिगोना है, कुछ करना है, पहले से प्रिपरेशन जो करनी है वो सारी कर लीजिए। और कोशिश करिए कि 10 बजे तक आप फ्री हो जाए अपने सभी कामों से। अगर आप 10 बजे तक फ्री हो जाती हैं तो 10 बजे से लेकर के 11:15 बजे तक आप आराम से अपनी पढ़ाई या रिवीजन कर सकती हैं। अगर आप 11:15 तक मैंने इसलिए लिया है, और वैसे मैं 11 बजे तक कोशिश करती हूँ, पर मैं 15 मिनट खींच लेती हूँ, क्योंकि अगर हम 10-15 मिनट भी बचाते हैं ना, वुमेंस हाउसवाइफ अगर 10-15 मिनट भी अपनी पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा गेन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमको फ़ायदा करता है। तो आप 11:15 तक आराम से पढ़ाई कीजिए, उसके बाद सो जाइए। सोते सोते आपको 11:30 हो जाएगा। 11:30 से लेकर के 3 बजे तक की नींद आपके लिए पर्याप्त है। और बीच में भी दोपहर में आप 1 घंटे का या आधा घंटे का स्नैप लेते हैं, वो भी आप लोगों के लिए पर्याप्त है, इतना एनर्जेटिक रहने के लिए, इतने घर के काम करते हुए अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो आई होप कि आप लोग इस पूरे टाइम टेबल को समझ गए होंगे। और अब मैं बताती हूँ कि अगर आप इस रूटीन से, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं तो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट 9 घंटे कर रहे हैं, आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा 12 घंटे की पढ़ाई कर रही हैं। तो आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा टाइम मिल रहा है और एक दिन के लिए इतना पढ़ाई करना पर्याप्त है। अगर आप इतनी पढ़ाई करते हुए, इतने घंटे देते हुए, वो भी प्रॉपरली मन लगा करके, अगर आप प्रॉपरली मन लगा करके इतनी पढ़ाई कर रही हैं, इतने घंटे अपनी पढ़ाई में दे रही हैं, तो आई थिंक कि आपका 6 महीने के अंदर अंदर पक्का 100% सिलेक्शन होना तय है। तो आप लोग ज़्यादा ये मत सोचिए कि हम हाउसवाइफ है, हमसे नहीं हो सकता है। आप लोग चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। तो देखा, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप लोग चाहें तो आप लोग एक नॉर्मल स्टूडेंट से भी ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। और आप लोग ही चाहें, आप लोगों ने अगर ये ठान लिया है कि हाँ मुझे पढ़ना है और मैं ये मेहनत करूँगी, तो 6 महीने के अंदर अंदर ऐसा टाइम रूटीन फॉलो करने से आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। आप ज़रूर अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकती हैं। अगर आप ऐसा सोचती हैं कि मुझसे नहीं होगा तो एक बार इस टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करिएगा। और मैं लास्ट में ये भी कहूँगी कि ये मेरा टाइम टेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल फॉलो करिए। कई लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हमको, हमारी लाइफ स्टाइल अलग है, हमको दोपहर में भी टाइम देना है, शाम में भी टाइम देना है फैमिली में। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज कीजिए, लेकिन आप कंटिन्यूसली जो टाइम टेबल बनाते हैं उस टाइम टेबल को फॉलो ज़रूर कीजिए। क्योंकि जब आप उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो मैं 100% ये कह सकती हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं एक ना एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।